नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज कोरोना वायरस की वजह से हम सब लोग अपने घर में बैठे हैं क्योंकि कोरोना वायरस का संसर्ग जल्दी ही होता है और इसलिए बच्चों मैं तुमको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने माँ बाप के साथ अपने घर में बैठो, बाहर किधर भी नहीं जाने का। बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी का टॉपिक है वर्णमाला और वर्णमाला के साथ मैं आपको और एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ 12 खड़ी। वर्णमाला और 12 खड़ी। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्ण मतलब अल्फाबेट। वर्ण के दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन। स्वर का मतलब है वोवल्स एंड व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स। हिंदी भाषा में 11 स्वर है। देखो स्वर कौन कौन से है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए 11 स्वर। और भी स्वर है, लेकिन ये जो वर्ण है ये वर्ण स्वर के बाद आते हैं, जैसे अंग एंड अहा। अभी देखो अंग का मतलब क्या होता है। अंग मतलब अनुस्वार। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और अंग का उच्चारण नाक से होता है। देखो मुंह से ज्यादा अंग का उच्चारण नाक से होता है। अंग अंग। अंग का चिन्ह है अनुस्वार, मतलब ये अंग के ऊपर क्या होता है? एक डॉट होता है जिसे कहते हैं अनुस्वार। जैसे हंस, कंस, बंदर, मंगल, गंगा आदि। अभी देखो बच्चों, ह के ऊपर ये अंग का चिन्ह है, मतलब क्या है? अनुस्वार है। अगर हंस के ऊपर ये अनुस्वार नहीं होते हैं तो हंस ये क्या है? निरर्थक शब्द हो गया। तो ये सार्थक शब्द होने के लिए हंस अनुस्वार देने के बाद शब्द क्या हो गया? सार्थक हो गया और हंस बन गया, मीनिंगफुल वर्ड्स हो गया। कंस, बंदर, मंगल, गंगा ये भी क्या हो गए? मीनिंगफुल वर्ड हो गए। बाद में देखेंगे हम लोग एन। इसे अनुनासिक कहते हैं। ये जो चिन्ह है जिसे हम कहते हैं आधा चंद्र बिंदु, ये आधा चंद्र और ये क्या है? बिंदु है। और ये चिन्ह को कहते हैं अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। एन का चिन्ह है, मैंने आपको बताया है कि चिन्ह कैसे होते हैं? आधा चंद्र बिंदु। जैसे 5, गांव, आंख, चांद आदि। ये जो शब्द है 5, तो पहला जो अक्षर है पा, इसके ऊपर ये आधा चंद्र बिंदु जब आएगा तो 5 ये मीनिंगफुल शब्द बन गया। वैसे ही गांव, आंख और चांद ये भी क्या बन गए? मीनिंगफुल शब्द बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि ये शब्द के पहले अक्षर के ऊपर आधा चंद्र बिंदु या अनुनासिक आ गया, इसलिए। अभी हम देखेंगे अहा। ये जो अहा का चिन्ह है इसे कहते हैं विसर्ग। इसका चिन्ह क्या है? 2 डॉट। और इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है, जैसे प्रातः, अंतः। त ये व्यंजन है, यहाँ भी त व्यंजन है और ये त के बाद ये विसर्ग का चिन्ह आ गया। मतलब व्यंजन के बाद जो हम लोग चिन्ह यूज करते हैं इसे कहते हैं विसर्ग। बच्चों अभी वर्णमाला का दूसरा प्रकार है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 37 व्यंजन है। 37 मतलब 37। कितने व्यंजन है? 37 व्यंजन। ये कौन से व्यंजन है? ये अब देखो, क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, अंग, ट, ठ, ड। और ये ब्रैकेट में जो ड है उसके नीचे डॉट है। जब हम बोलते हैं ड, लेकिन जब लिखते हैं, अक्षर लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, तब ड के नीचे ये डॉट आता है, इसलिए ये ड ब्रैकेट में दिया है। बाद में ढ, सेम ढ। ढ भी लिखते वक्त ढ के नीचे डॉट आना चाहिए। न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र,
त्र ज्ञ श्र। देखो बच्चों, ये टोटल 37 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 37। लेकिन ये जो लास्ट के 4 व्यंजन है, ये है क्ष, त्र, ज्ञ एंड श्र। ये है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कंपाउंड लेटर। कंपाउंड लेटर कौन से है? क्ष, त्र, ज्ञ एंड श्र। बच्चों, संयुक्त का अर्थ है मेल या जोड़। जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो एक नया अक्षर बन जाता है, जिसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन एवं संयुक्त अक्षर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड लेटर। अभी दो व्यंजन आपस में कैसे मिलते हैं ये हम देखेंगे। अभी क्ष, क्ष कैसा बन गया? तो क प्लस श। ये जो नीचे चिन्ह है इसे कहते हैं हल। मतलब ये हल का चिन्ह जब लगाएंगे तो ये क हाफ हो जाता है। श को मैंने ये हल का चिन्ह लगाया, तब श क्या हो गया? हाफ हो गया। ये दोनों हाफ मतलब क एंड श, इनका जब मेल हो जाता है तब क्ष बन जाता है। और बच्चों सुनो, सभी व्यंजन में जैसे क, ख, इसमें सब में अ तो आता ही है। ये मेल दो अक्षर का है और अ तो सभी व्यंजन में आता है। दो व्यंजन का मेल होके, दोनों का जोड़ होके क्ष बन गया, इसलिए क्ष ये संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट देखेंगे त्र। ये भी त और र, त हाफ है, र हाफ है, दोनों का मेल होके त्र बन गया। बाद में है ज्ञ, ज अंग। ये ज और अंग ये भी हाफ हाफ है और ये दोनों का मिलाप होके दोनों को जोड़ने के बाद ज्ञ ये संयुक्त अक्षर बन गया। बाद में है श एंड र। श को भी क्या लगाए? हल का चिन्ह है। र को भी हल का चिन्ह है। दोनों हाफ हाफ हो गए और श और र का दोनों का जब जोड़ हो जाता है, मिलाप हो जाता है, तब श्र बन जाता है। बच्चे, अभी जो ये जो स्वर है, स्वर की मात्राएं कैसी होती है ये आप ध्यान से देखो। अ को मात्रा नहीं है। आ की मात्रा देखो। बाद में है ई की मात्रा। ये है छोटी ई और ये छोटी ई की मात्रा। बाद में है बड़ी ई की मात्रा। ये है ऊ की मात्रा। बाद में है ऊ की मात्रा। री की मात्रा देखो। ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अं की मात्रा, ए की मात्रा, आहा की मात्रा। स्वर के मात्राएं क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया है। अभी व्यंजन को जब ये जो मात्रा लगाते हैं तो बाराखड़ी बन जाती है। बच्चों, बाराखड़ी कैसी बनती है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। अ को मात्रा नहीं है, मैंने व्यंजन का एक अक्षर लिया है म, तो इसलिए म को भी क्या नहीं है? मात्रा नहीं है। म को मैंने आ की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? माँ। बाद में म को मैंने ई की मात्रा लगाई। ये जो ई की मात्रा है ये व्यंजन के पहले लगाई जाती है। शब्द अक्षर क्या हो गया? मी। बाद में ये म को मैंने बड़ी ई की मात्रा लगाई। ये जो बड़ी ई की मात्रा है ये व्यंजन के बाद आती है और क्या अक्षर बन गया? मी। बाद में ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा मैंने म को लगाई तो ये जो मात्रा है ये व्यंजन के नीचे आती है और इसलिए क्या अक्षर बन गया? मु। अभी ये जो है ऊ, ये बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा है, ये मैंने म को लगा दिया और इसलिए ये अक्षर बन गया मु। और ये भी मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। बाद में है री। म को मैंने री की मात्रा लगाई तो अक्षर बन गया मृ। अभी ए की मात्रा है, ये म को मैंने ए की मात्रा लगाई। ये जो मात्रा है तो व्यंजन के ऊपर आती है। म व्यंजन है, म को मैंने ए की मात्रा लगाई और क्या हो गया? अक्षर में। बाद में ऐ की मात्रा,
यहाँ पे दो मात्राएं हैं। ये मात्राएं मैंने म के ऊपर लगाए हैं, मतलब म व्यंजन है और व्यंजन के ऊपर ये मात्रा लगाई है, तो अक्षर बन गया मैं। बाद में ओ की मात्रा, म को मैंने ओ की मात्रा लगाई तो अक्षर बन गया मो। बाद में औ की मात्रा मैंने म को लगाई तो अक्षर बन गया मऊ। बाद में अं की मात्रा मैंने म को लगाई, ये भी जो अनुस्वार है ये व्यंजन के ऊपर आता है, इसलिए अक्षर बन गया मंग। एन, म को मैंने ये ए की मात्रा लगाई तो अक्षर बन गया मैं। और आहा, आहा की मात्रा मैंने म को लगाई, ये भी व्यंजन के बाद लगाई जाती है, तो अक्षर बन गया मह। बच्चों 12 खड़ी कैसे बन गई आपको मालूम हो गया। म, मा, मी, मू, मू, मृ, मे, मई, मो, मऊ, मंग, मैं, मह। अब ये 12 खड़ी का शब्द देखो। म से क्या होता है, मटर। देखो ये अ को एक मात्रा नहीं है, इसलिए म को मात्रा नहीं है, म त र मात्रा बिल्कुल नहीं है। मा से माला, मी से मित्र, मी से मीन, मु से मुकुट, मु से मूली, मृ से मृग, मे से मेला, मै से मैना, मो से मोर, मऊ से मौसी, मंग से मंदिर, मैं से एंशल। अभी एंशल एक लड़की का नाम है। और महा से नमहा। बच्चों ये मैंने 12 खड़ी से ये क्या लिखा है, शब्द लिखा है। आप भी ऐसा ही कर सकते हो। बच्चों आज आप क्या सीखे हैं, वर्णमाला और 12 खड़ी। वर्ण के प्रकार स्वर, व्यंजन, ये स्वर हो गए। बाद में व्यंजन आप सीखे हैं। संयुक्त व्यंजन भी मैंने आपको सिखाया है। बाद में स्वर की मात्राएं भी मैंने आपको सिखाई है। मात्रा से 12 खड़ी कैसे बनती है और 12 खड़ी के शब्द कैसे लिखते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। तो बच्चों अब क्या करना है, मैंने व्यंजन का एक अक्षर लिया है म, और म की मैंने 12 खड़ी बनाई। 12 खड़ी से शब्द भी लिखे हैं मैंने। तो आपको क्या करना है, आपको क्या एक्टिविटी करना है, ये सभी जो व्यंजन है क से ज्ञ तलक, तो आप क्या करने का है, एक एक अक्षर की 12 खड़ी बनानी है और उसके शब्द भी लिखना है। शब्द ढूंढो, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, आपकी जैसे एक डिक्शनरी बन जाएगी। बच्चों ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो ठीक है बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ।